ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 28-8-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे साजन से मिलन मनाने का दिन है। बाबा कहते बच्चे किसी की सुनी सुनाई बातों पर निश्चय नहीं करो, जो बाबा सुनाते हैं उनसे सुनो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आकर ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे खुशी का पारा चढ़ा रहता है। इस समय बाबा हमें समझाते हैं, जैसे ऐसे समझाते हैं बच्चे देही मानी बनाओ, तो खुशी में रोमांच खड़े होते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा ही राज्य था, सतयुग में हमारा ही राज्य था। हमने ही राज्य गंवाया, अब फिर बाप आए हमें फिर से कल पहले की तरह राजभाग देने, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा आकर सिर्फ बच्चों को सहज रास्ता बताते हैं। इस ज्ञान की खुशी में दुख गम सब भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा को याद करने से सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि कोई बीमार होता तो ठीक होने पर माँ बाप या डॉक्टर आथक देते हैं, धीरज देते हैं। ऐसे शिव बाबा भी हमें धीरज देते कि बच्चे दुख के दिन गए कि गए, थोड़ा धीरे रखो। तो इसी प्रकार हम बाबा को याद करते हैं, क्योंकि ये हमारे सब कर्मों के हिसाब किताब हैं, जो हमारे सामने विघ्न रूप बनते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। तो जब बाबा आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के आधार से हमारे अंदर खुशी होती, तो फिर हम खुशी से ही सब परिस्थितियों को पार कर लेते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। बाबा कहते विघ्न तो आएंगे, ये समझते रहो कि बाप को याद करेंगे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। मुख्य बात है मन मना भाव मध्य जी भाव। जो हमने पिछले कर्म किए हैं उनका फल तो हमें खाना ही है। जो पास्ट का है वो अब खा रहे हैं, अब जो करेंगे साथ ले जाएंगे। इसे मूंझने की बात ही नहीं। सोचो हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भूल जाती है। बुद्धि में रहता है कि हम ही खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया है, अब बाप आए हैं दुख व गम की दुनिया से निकाल हमें खुशी की दुनिया में ले जाने। कल युग है दुख और गम की दुनिया, सतयुग है खुशी की दुनिया। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ज़रूर बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अब तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। कितनी खुशी कि बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे उनके भी खुशी में रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो भारत में हमारा ही राज्य था, फिर हमने गंवाया, और फिर बाबा आया फिर से हमें राजभाग देने। भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने समझें तब है। भारतवासियों के लिए खुशखबरी है कि फिर से बाप आए हमें राजभाग देने। अगर वो अच्छी रीति सुनेंगे समझेंगे तब। बराबर ये खुशी की बातें हैं ना। कलब कलब बाप आते हैं। बाप का जन्म भी जहाँ गाया जाता है। त्यौहार भी जो हैं सब इस समय के हैं, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग के हैं। तो बाप ने आकर तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताया। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं, जहाँ इस ज्ञान की खुशी में ये गम दुख आदि सब भूल जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है ना,
बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्रापित किया। ये है गम की दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद करने से गम दुख आदि सब भूल जाते हैं। ये है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं कि मीठे बच्चे बाकी थोड़ा रोज़ है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, क्योंकि कर्म भोग का हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम नहीं करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब खुशी खुशी चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम अंधों की लाठी, सबको रास्ता बताने वाले। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि एक बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है। मन मना भाव, अर्थात हे आत्माएं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पास के भी कर्म भस्म हो जाएंगे। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। सिर्फ एक बाप को याद करेंगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्कर लगाया। 84 का चक्कर लगाते आए, लगाते रहेंगे। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इसको भूल जाना है। ये आत्माओं का बेहद का संन्यास, घर गृहस्थ में रह के सब कुछ भूलना। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इसको भूल जाना है। ये है आत्माओं के बेहद का संन्यास, उन्हों का हद का संन्यास। वो घर बार छोड़ जाते हैं, पर उनका भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर यही ड्रामा फिर रिपीट होगा। शास्त्रादि सब भक्ति मार्ग की पुस्तक है। भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्रवर्क इसको समझाना बड़ा सहज है, कैसे हम उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं। मुख्य जो चित्र हैं वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं। सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंच ते ऊंच भगवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते, सूक्ष्म वतनवासी उनसे ऊपर है शिव बाबा। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वो है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम कहो। बात एक है, शांति धाम नाम ठीक है। अगर निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे का धाम, वो हो गया शांति धाम। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम। शांति धाम परम धाम, फिर सतयुग है सुख शांति संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम द्वापर कलयुग। सुख धाम में तो करुण के खजाने होते, अथा आज क्या है कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग की आद। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन फिर रात। इस समय है ब्रह्मा और ब्राह्मणों की मुख वंशावली का दिन, फिर है रात। दिन में देवताएं, रात में शूद्र, बीच में तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का भी किसी को पता नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधकार में है, तो घोर सोजरे में ले जाने बाप का फर्ज है बच्चों के लिए कि घोर अंधकार से घोर सोजरे में ले जाना। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई भी है, गाया भी हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आए हैं,
फिर से हमें स्वर्ग की रजाई देने। वह हमारी रजाई को छीन ना सके, क्योंकि स्वर्ग की जो रजाई मिलेगी किस जन्म वो कोई छीन नहीं सकता। रावण की वहाँ प्रवेशता होगी नहीं। रावण ने हमारी रजाई छीनी है, जिसको दुश्मन समझते हैं, क्योंकि दुश्मन की एफजी बनाकर जलाते हैं। ये बहुत पुराना दुश्मन है, क्योंकि द्वापर से हमारे अंदर प्रवेश करने लगे 5 विकार। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसी की बुद्धि में आता नहीं, तो घोर अंधकार ही कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता, दिव्य चक्षु विधाता भी कहते हैं। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बगैर सिद्ध कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होगी। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाबा कहते कोई भी बुरा काम हो जाए तो बाप को सच सच बताओ। बाबा जानते हैं कि कईयों के बुरे कर्म होते रहते। रावण राज्य है, माया चमाट मारती है, परंतु सच बताते नहीं, छिपाते हैं। बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बताने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। कई गलती करते हैं फिर छिपाते हैं, बाप को सच बताते नहीं। बाबा कहते कोई भूल होती है तो फौरन बताने से आगे के लिए युक्ति मिल जाएगी। कोई भी भूल होती है तो फौरन बताने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि कामा शत्रु है। बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसका योग रहता नहीं तो माया से बच सकें। निरंतर योगी बने तो माया से बच सकें। देह अभिमान बहुत आता है। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं। अखबार आदि में भी उल्टा सुल्टा देखो कितना डाल देते हैं। आजकल के मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है। व्यास की जब रज्जो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ बनाई। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा किया, ये किया, माया माथा फिर जाता है। समझते नहीं कि ये तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ वूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो कि बाप कहते हैं मैं पैगाम लेकर आया हूँ, अभी आत्माएं श्रीमत पर चलो। बाप पैगंबर है। बाप कहते सबको ये सुनाओ कि बाप इस समय पैगाम लेकर आए सतयुग की नई दुनिया की स्थापना का। अभी आत्माएं बाप की श्रीमत पर चलो। हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ माँ में कम याद करो। फिर बाबा ने कहा जो याद करेंगे वो अपना कल्याण स्वयं करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद या रहमादी कुछ भी नहीं मांगना। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे के अधिकारी बनो। हम मेहनत करें नहीं, हम कहें बाबा आशीर्वाद कृपा करो, बाबा कहते नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की दरकार नहीं। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये तो सुना, इसमें खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि सृष्टि चक्कर वो चल रहा है, खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं। जो घोर अंधकार में बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? कृष्ण के लिए तो खीर पूरी बनाई, शिव के लिए क्या बनाएंगे? वह तो निराकार। किसको पता ही नहीं कि बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं।
किसी को नहीं पता चलता कि बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी करते नहीं, आएंगे और चले जाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, हम ब्रह्मा की संतान शिव बाबा के पोतरे हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वो है मनुष्य ना, सदगति में पहला नंबर श्री कृष्ण है। ये सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है। अंतिम जन्म ब्रह्मा है, फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का पहला जन्म सतयुग का योग बल की संतान, जो सबको प्यारा लगता है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है। थोड़ा बड़ा होता तो उसको सतो कहा जाता, फिर रजोतमो, पर श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बचपन का नाम राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण। जिनको बाप ने ज्ञान दिया उनको ही देंगे, क्योंकि भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं। तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं मनुष्यों को देवता बनाने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते। 9 रोज़ के अंदर डिबो देते। बहुत उनमें प्यार होता। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी तो वंडर लगता है ना, कैसे देवताएं बनाते हैं, सजाते हैं, फिर डुबो देते हैं। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते थे। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से देखो कितना प्यार होता, बातें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते। ये सब भक्ति मार्ग है, इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, हम उतरते आए। बाबा अब हमको ज्ञान सुनाकर कितना समझदार बना रहे हैं। ये सब सुनकर यहाँ की बातें यहाँ भूल न जाओ। बाबा हमें ज्ञान सुनाकर समझदार बना रहे हैं। बाबा कहते ये सब बातें भूल न जाओ, सब बातें याद करो, पूरा रिफ़्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह से जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि भारत परिस्तान था, ये सब कब्रिस्तान है। जब भारत परिस्तान था, जो धर्मराज ने स्थापन किया। अब तुम बच्चे जानते हो ये दुख की दुनिया कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि भारत परिस्तान था, जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अब तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते इस समय सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कहेंगे, काम चिता कहा जाता। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना ये क्या बाप की आबरू गवाते हो। बाप की इज्जत की जाती है। बेहद का बाप भी कहते तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो माँ 12 लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलने हैं। शास्त्रों में माँ 12 लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं। शास्त्रों में माँ 12 लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं। कह देते परले हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया और दूसरी तरफ कहते
पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं, वहाँ तो गर्म महल में रहते हैं बड़े आराम से। बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। पर ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। बाबा कहते ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कलब कलब ऐसा ही होता आया। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है, मूल बात है ये। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक होना चाहिए। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो ज़रूर भारत को कुछ दिया होगा ना। कि शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो ज़रूर भारत को कुछ दिया, स्वर्ग का मालिक बनाया। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही फिर से दे रहे हैं। बाप है सदगति दाता, ज्ञान का सागर। नॉलेज ही बाप आकर देते हैं। अब तुमको नॉलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर जहाँ ही आएंगे, बच्चों को निश्चय है तो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते जाएंगे। बच्चों को निश्चय है कि जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो ज़रूर आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, फिर से आकर हमें रजाइपा देने के अधिकारी बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी मूठी बात सुनाए तो सुनी कर देनी है, पर उस पर बिगड़ना नहीं। सुनी कर देनी है, पर उस पर बिगड़ना नहीं। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अब आज का वरदान। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई देती है। निंदा सुनने की भी अनुभवी हो। ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। हमेशा समझो, ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। ज़रा भी वृत्ति में ये ना आए कि ये हमारा दुश्मन है, गाली देने वाला है, ये भी महिमा करने वाला है। कोई गाली देता है, ये सोचो हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर 1 मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। सम्मान है, मैं निश्चय बुद्धि फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बाप समान संपन्न व संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बाप समान संपन्न व संपूर्ण आत्मा हूँ। ओम शांति। अब हम सुनते हैं व्यक्ति इशारे। आज 28 तारीख। डबल लाइट स्वरूप बनो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्वात्माओं को
विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान से बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का इस विमान में बाप दादा का रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। इसमें ज़रा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। श्रेष्ठ संकल्प हो, हरे के प्रति मन में किसी के प्रति किचड़ा या मन मुटाव या परमत ना हो। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे और शुक्रिया करेंगे। शनिवार साजन से मिलन मनाएंगे। ओम शांति।